मोदी जी को बोलता है जिसने दिल्ली भारत के अंदर इतनी सौगात दे दी। अभिनंदन जैसा शूरवीर ले, कुवैत से 8 सैनिक ले आए, अबू दुबई में मंदिर बना करके दिखा दिया। ये देख लो भैया, मोदी जी की सरकार है और हिंदू बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है। ऐसे बदमाशों के लिए लोकतंत्र खतरे में डालना भी पड़े, मैं तो कहता हूँ डालो। काहे की डिक्टेटरशिप भैया, बाहर में गया ध्रुव राठी। लोग जो एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं होती है, लेकिन उन्हें ये पर्टिकुलर समुदाय के साथ मॉब लिंचिंग हो रही है, ये जरूर दिखाई देती है। हमारा निवेदन उनसे पहले यही होगा कि लव जिहाद के अगेंस्ट एक कानून लाया जाए, उसकी आवाज आप सांसद में उठाओगे। ये अजीत अंजुमन जैसा बंदा है, ये तो इतना दोगला बंदा है। इसका मैंने इंटरव्यू देखा 2022 में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभी चांदनी चौक के लाल किले पे और आज है 19 अप्रैल और आज चुनाव का पहला दिन। और एक घटना जो हुई है, ये माहौल बना हुआ जिस तरह दिखाने की कोशिश की जाती है कि भाई ये जो लव जिहाद है, ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन सरकार बीजेपी की है तो इनको ये बहाना ही मिलता है कि भैया आप क्या कर रहे हो, आपकी सरकार है। तो ये जो कसमकस है या इस तरीके का माहौल है कि सरकार हिंदुत्व की बात करती है, अगर उसके राज में भी ये सब चीज़ें हो रही हैं तो आखिर इसका सोल्यूशन क्या है। हमारे साथ हैं राहुल जी, जिनका अक्सर आप लोग वीडियो देखते होंगे, वायरल होते रहते हैं, अपनी बात रखते हैं। तो मैं इसी पहले ये लव जिहाद वाले हिस्सों से शुरू करना चाहता हूँ कि बीजेपी की सरकार है और हिंदू ही डरा हुआ है, तो भैया फिर है क्या, सोल्यूशन क्या है। देखिए, मैं यही तो कह रहा हूँ, जो लोग कहते हैं ना मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं और मुस्लिमों का सोचते हैं, उनके लिए तो ये मैसेज है। ये देख लो भैया, मोदी जी की सरकार है और हिंदू बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी। और अगर मोदी सरकार या योगी सरकार ऐसे गुंडों बदमाशों के ऊपर एक्शन लेती है तो उन्हें बोल दिया जाता है डिक्टेटरशिप, तानाशाही की सरकार, लोकतंत्र खतरे में। तो आप लोग क्या चाहते हैं, ऐसे जिहादियों के लिए, ऐसे बदमाशों के लिए लोकतंत्र खतरे में डालना भी पड़े, मैं तो कहता हूँ डालो। काहे की डिक्टेटरशिप भैया, बाहर में गया ध्रुव राठी, उसकी बहन बेटियों के साथ नहीं हो रहा। जो उसे पीड़ा होगी वो तो बैठा है जर्मनी में जाकर के और नोट कमाने के लिए यहाँ पर आकर के पब्लिसिटी कर रहा है, यूट्यूबर बन करके। पूरा गैंग लग गया इंडिया वाला, उसके वीडियो वायरल करने में करोड़ों व्यू है। तो क्या करेंगे ये इंडियन एयरलाइंस को, तो कहते हैं रेत में से सुई ढूंढने का काम कर रहा है। इनको तो कोई भी मिल जाए, इनको कोई आतंकवादी भी आ जाएगा ना पाकिस्तान से, वो मोदी का बुराई करेगा तो ये उसको भी महान बना देंगे। ये तो उसको भी कह देंगे देखो मोदी का विरोधी पाकिस्तान में भी है। अरे वो हमारा सगा कब था ये भी बता दो। और ध्रुव राठी अगर इतना इनोसेंट है, निष्पक्ष वीडियो डालता है, तो मुझे कोई उसकी एक वीडियो दिखा दो जो उसने भारत के पक्ष में बनाई हो, मोदी सरकार के पक्ष में बनाई हो। सड़कों का, एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, उसकी तारीफ करते हुए दिखा दे। अभिनंदन जैसा शूरवीर आ जाता है, उसकी तारीफ करता हुआ दिखा दे। तिरंगे का अपमान जो लाल चौक पे हो रहा था वो होना बंद हो गया, उसकी तारीफ करता हुआ दिखा दे। सेना को पत्थर मार रहे थे वो नहीं मार रहे, उसकी तारीफ करता हुआ दिखा दे। वो नहीं दिखाएगा तो ये दुकान तो उसकी इसकी बुराई करके चल रही है, तो तारीफ कैसे करेगा वो। तो दोगलापंती मत करो सर, तो दोगलापंती मत करो। वो सारी चीजें अगर करनी होती तो जर्मनी में बैठ के थोड़ी ये ज्ञान देता हो, यहाँ तो तब तो बात करता है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, तो जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा और ऐसे दोगले लोगों को देखना ही बंद कर दो। पर मैं आता हूँ लव जिहाद वाले मुद्दे पे। भैया लव जिहाद मुद्दे का आखिर लोग जो एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं होती है, लेकिन उन्हें ये पर्टिकुलर समुदाय के साथ मॉब लिंचिंग हो रही है, ये जरूर दिखाई देती है। आखिर इसका सोल्यूशन क्या है। अब तो कह रहे हैं भैया हमारी मनपसंद सरकार है हिंदुओं की, अब क्या इसका सोल्यूशन है और क्या सोल्यूशन है। देखिए, हमारा तो एक ही हक होगा और हमने तो सोच भी लिया, ये जो नेहा वाला कल कांड हुआ उसके बाद तो सोच लिया कि हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे क्षेत्र में जो सांसद की सीट पर खड़े हैं मनोज तिवारी जी, हमारा निवेदन उनसे पहले यही होगा कि लव जिहाद के अगेंस्ट एक कानून लाया जाए, उसकी आवाज आप सांसद में उठाओगे। बदायूं वाला किस्सा भी आ गया, हो गया क्या हुआ बदायूं वाला किस्सा, बदायूं में देख लो। और इवन की जो लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारे वाली बातें करते हैं, वो उस गुंडे बदमाश की जनाजे के ऊपर कितनी तादाद में पहुंचे, वो काय का वो दे रहे हैं मैसेज लोगों को, तो ओपनली कर रहे हैं, वही तो मैं कह रहा हूं। तो गलत है ना। अगर योगी बाबा ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करते हैं तो हम लोग उनके साथ हैं। तो कहीं ना कहीं ध्रुव राठी जैसे, जो अजीत अंजुमन हुआ, चाहे रवीश हुआ, इन जैसों को माइलेज मिलती है कि देख लो बेटा क्या हो रहा है तुम्हारा इस राज्य में। ये देखिए ना, जिनकी पैरवी करते हो क्या हो रहा है उनके राज्य में। इन लोगों को ही तो लात मारने वाली बात है। ये अजीत अंजुमन जैसा बंदा है, ये तो इतना दोगला बंदा है। इसका मैंने इंटरव्यू देखा 2022 में, कहता अगर 2022 में योगी जी सीएम बन गए तो मैं बल्ली मरान में जाकर के पकोड़े बेचूंगा। अरे तेरे आपकी खुद की आवाज है, तू मोदी जी को बोलता है जिसने दिल्ली भारत के अंदर इतनी सौगात दे दी। अभिनंदन जैसा शूरवीर ले आए, कुवैत से 8 सैनिक ले आए, अबू दुबई में मंदिर बना करके दिखा दिया, और तू बल्ली मरान में पकोड़े बेच जा करके जनता को गुमराह करने के लिए पैदा हुआ है, या सिर्फ डॉलर कमाने यूट्यूब पे जनता को पागल बना करके, और क्या कर रहा है।
या कांग्रेस के तलवे चाटने वाली आदत बन गई है। मतलब ये लोग सर जो है ना, ये देश हित का नहीं सोचेंगे, इनको देश से मतलब नहीं है। इनको ये है कि पैसा कमाओ, अगर देश में भगवान न करे कोई आपदा आ भी गई, हिंदू मुस्लिम राइट्स हो भी गए, तो हमारा क्या, फ्लाइट पकड़ेंगे फॉरेन कंट्री चले जाएंगे कुछ दिन के लिए और राइट्स शांत होंगे, आ जाएंगे। लेकिन जो लोग नहीं इतने मजबूत होंगे जाने योग्य, वो मर जाएंगे यहाँ पर दंगों में, चाहे उसमें बेचारा मुस्लिम भाई जाए, चाहे हिंदू भाई जाए, चाहे सिख भाई जाए, चाहे बौद्ध जाए। तो अगर ये जब ये जो लव जिहाद या जो इस तरह की निर्मम हत्याएं होती हैं, इसके ऊपर अगर रियल में जनता चाहती है कोई एक्शन हो, तो उनको क्या राय दोगे? किस तरह से वो क्या वोट कास्ट करें, या आवाज उठाएं, या धरना दें, क्या करेंगे? क्योंकि देखिए आवाज तो उठानी पड़ेगी, जिससे बीतती है वो जानता है। बिल्कुल। पहले साक्षी जैसी बच्ची की निर्मम हत्या हुई, अभी पीड़ागढ़ी के पास एक जगह वहाँ 4 साल की बच्ची के साथ निर्मम रेप किया गया। अब नेहा, और वो भी कांग्रेस के निगम पार्षद की बेटी। आप देखिए कि कांग्रेस जिसकी सरकार है, उसी की पार्टी का जो नेता, उसके बच्चे सुरक्षित नहीं है, आम जनता कहां से सुरक्षित होगी? इनको ये तो पता है, इनको ये तो पता है कि वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ रुपया देना है, इनको ये पता है वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ देना, मंदिरों पर टैक्स बढ़ाना है, लेकिन वहां की जनता को सुरक्षित कैसे रखना है ये नहीं पता। ओपन है तो बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी राहुल जी की राय तो लव जिहाद का, कि उसने मना किया और उसके साथ निर्मम तरीके से उसको कि आप कहाँ तक सहमत हो जरूर।